नमस्कार दोस्तों, मैं हनी मितास क्लब के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं और दूसरों को समझाने की कला भी रखते हैं, लेकिन जब मंच पर बोलने की बारी आती है तो या तो हम सब कुछ भूल जाते हैं या घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है जाने माने बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर अमित महेश्वरी, जिनसे हम जानेंगे आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मंच पर बोलने की कला के बारे में। डॉक्टर महेश्वरी जी, हमें ये बताइए कि क्या मंच पर बोलने की कला को सीखा जा सकता है? जी हनी जी, बिल्कुल। मंच पर बोलने की कला को बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रतिभा जन्म से होती है। यदि आपके अंदर ये प्रतिभा जन्म से नहीं है तो ट्रेनिंग के माध्यम से आप इस कला को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि मंच पर बोलने की कला को सीखा जा सकता है। अब हम ये जानेंगे कि मंच पर बोलने की कला के क्या क्या फ़ायदे हैं। अच्छा महेश्वरी जी, हमें ये बताइए कि मंच पर बोलने की कला के क्या क्या फ़ायदे हैं? हनी जी, मंच पर बोलने की कला को सीखने के बहुत अधिक फायदे हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि एक बच्चा 11 माह की उम्र से बोलना शुरू करता है, लेकिन क्या बोलना है उसे सीखने के लिए पूरा जीवन बिता देता है। मंच पर बोलने की कला सीखने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होता है। व्यापारिक दृष्टि से इसका लाभ आपके व्यापार में लाभ के माध्यम से होता है। महेश्वरी जी, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मंच पर बोलने के लिए कैसे शुरुआत करें। हनी जी, मंच पर बोलने की शुरुआत करने से पहले आपको ये तैयारी करनी होती है कि मुझे मंच पर क्या बोलना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आप जिस भी विषय पर लोगों के सामने अपनी बात को रखना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मंच पर कितना समय बोलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मंच पर बोलते समय आपकी ऑडियंस किस तरह की है, किस एज ग्रुप की है, किस इनकम क्लास की है और किस तरह के प्रोग्राम में आपको बोलना है, क्योंकि प्रत्येक प्रोग्राम में बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मंच पर बोलने की शुरुआत करने से पहले आपको प्रोग्राम की पूरी डिटेलिंग पता होना जरूरी है कि आपको किस विषय पर बात करनी है, किन लोगों से बात करनी है, किस एज ग्रुप के लोगों से बात करनी है, कितने एजुकेटेड लोगों से बात करनी है और किस तरह की आपकी ऑडियंस है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑडियंस के हिसाब से और कितना समय आपको बोलना है, उसके हिसाब से आपको अपनी पूरी स्क्रिप्ट और पूरी स्पीच तैयार करनी चाहिए। महेश्वरी जी, कुछ फॉलोअर्स हैं जो आपसे कॉल पर कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो, माय नेम इज़ ललित सिंह परमार और मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। सो ऑन इंटरनेट ऑल्सो एम रियली बिग फॉलोअर ऑफ हिम। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ सबसे, क्योंकि मैं आई वांट टू बी ए गुड स्पीकर। सो इसके लिए क्वेश्चन। ललित जी, आप क्वेश्चन पूछिए अपना। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी बोल रहा हूँ। Thank you very much, sir. I'm really influenced by all your videos I saw on YouTube and on internet, sir. मेरा सवाल यह है सर कि आपकी तरह एक वक्ता, एक अच्छा स्पीकर कैसे बना जाए सर? ये मेरा सवाल है आपसे। ललित जी, देखिए, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसमें दो बातों का आपको ध्यान देना होगा। नंबर एक, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन या आपका स्टाइल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। साथ ही साथ आपको ये भी सिलेक्ट करना होगा कि आपकी किस तरह की ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट होना चाहते हैं। मतलब पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर एक स्पीकर की ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ लोग यूथ को कैप्चर करते हैं, कुछ लोग यूथ को छोड़कर मिडिल एज लोगों को कैप्चर करते हैं, लेकिन कुछ लोग सीनियर सिटीजन को करते हैं। इसमें भी कैटेगराइज है। कुछ लोग प्रोफेशनल्स के लिए पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, कुछ लोग ओपन ऑडियंस के लिए पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन के लिए पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की ऑडियंस से बात करनी है, आप किस तरह की ऑडियंस चाहते हैं। साथ ही साथ आपको मंच पर बोलने की कला को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना होगा, क्योंकि जब आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे तभी आप अपने आप को ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, चूज़ करने के बाद उस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। मंच पर बोलने की कला के बारे में एक एक बारीकी आपको सीखनी होगी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो होटल तिवोली में है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बहुत आभारी हूं आपका इस कम्युनिकेशन के लिए भी कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। लेकिन मैं उस मोटिवेशनल स्पीचेस की बात कर रहा हूं कि जिससे एक हर एज का जो तबका है, चाहे वो बच्चा है या कोई जवान है, बूढ़ा है, हर एक आदमी जो मोटिवेट हो
उस तरह के मोटिवेशनल स्पीचेस की मैं बात कर रहा हूँ सर, उसमें कैसे हम लोग उनको मोटिवेट कर सकते हैं? ग्रेट। मोटिवेशनल स्पीकिंग में जो आपने सब्जेक्ट मुझे बताया कि जनरल ऑडियंस आपको चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि उसमें किस विषय पर आपको बात करनी है। कि आपको उनके शारीरिक विकास के बारे में बात करनी है, आपको उनके मानसिक विकास के बारे में बात करनी है, या आपको उनके लिए कुछ ऐसी स्पीचेस देनी है कि वो अपनी लाइफ में हर जगह सकारात्मक दृष्टिकोण से बात करें, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाए, स्टाइल ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाए, एटीट्यूड उनका चेंज हो जाए। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी बुक्स स्टडी करनी होंगी। साथ ही साथ आपके मन के विचार आपको सही तरीके से पब्लिक स्पीकिंग के रूप में उन लोगों के सामने रखने होंगे। मंच पर बोलने की कला, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन की कला को सीखना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करें। यदि आप किसी संस्था या किसी कंपनी का संचालन करते हैं और डॉक्टर अमित महेश्वरी जी के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क करें।